हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी तो बहुत अच्छी चल ही रही होगी, क्योंकि आपके इतने सारे एग्जाम जो आने वाले हैं इस वजह से आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सबने थंबनेल पर देख ही लिया होगा और जान ही लिया होगा और आपको पता चल ही गया है कि अब आपके CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के PST होने वाले हैं बहुत ही जल्दी, और जिसके एडमिट कार्ड आपको 5 जनवरी के बाद किसी भी दिन देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बता भी दिया है सब कुछ एडमिट कार्ड के बारे में कि एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे। और आपके जो PST का जो बिल्कुल एकदम भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल बहुत तेजी से सेंटरों पर चालू कर दी गई है, उनकी आपके इंतजाम किए जा रहे हैं सारे आपके PST के लिए। तो दोस्तों उसी के लिए जब आपका PST होगा तो उसमें आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी। तो सबसे जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स के द्वारा लिए आप सबके द्वारा मुझसे पूछा जा रहा है कल से ही, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जिससे आपसे कोई भी गलती नहीं हो, यानी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल PST के लिए। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे, इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी, कोई भी इन्फॉर्मेशन इस वजह से आपसे छूट नहीं जाए। ठीक है दोस्तों, सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगर हम बेस्ट बुक की बात करें तो आपकी बेस्ट बुक है उसकी चक्षु प्रकाशन की, जो कि आपको 2023 के नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा सिलेबस समझाया गया है। ये बुक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल जाएगी। इसकी लिंक अगर आपको ऑनलाइन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, इनको भी आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से। इसकी लिंक भी आपको उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहां से इनको खरीद सकते हैं। और ये दोनों ही बुक आपको किसी भी नजदीकी बुक स्टोर से भी मिल सकती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो PST होने वाला है उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें एडमिट कार्ड। सबसे जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स में है आपका एडमिट कार्ड है, वो कि आपका आ ही जाएगा, वो तो आप निकाल ही लेंगे। वो आपका 5 जनवरी के बाद, कब के बाद 5 जनवरी के बाद आपका कभी भी आ सकता है। अब बात आती है जो आपकी क्वालिफिकेशन है, यानी कि 10th और 12th की मार्कशीट। 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए, प्लस एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जो भी आप लगाना चाहें। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ऐसा होता है, पिछले जब मैंने दिया था CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का PST, तो उसमें मतलब वहाँ ये चीज़ ली नहीं गई थी। कभी ले भी लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं, ऐसा हर बार कर नहीं होता है। कभी ले लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। मतलब ये जॉइनिंग टाइम पे जब आपकी जॉइनिंग होगी, जब आपका नंबर आ गया तो उस टाइम पे जो भी आपके एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है उस टाइम पे वो ले लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट की। तो देखिए ये तो हो गई आपकी क्वालिफिकेशन की। अब आप बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट की। अगर जनरल का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, जनरल वालों को कुछ भी नहीं बनवाना है कास्ट के मामले में। अब बात आती है अगर आप OBC SC या ST IWWS से बिलोंग करते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप इनमें से किसी से भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो अगर आप OBC से हो तो आपको NCL वाला चाहिए, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर वाला नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर वाला चलेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा। और इसमें दूसरी बात यह है, कोई कमी हो या कोई दिक्कत हो या नहीं बनाओ तो अभी बनवा लीजिए। सबसे बड़ी बात है ये केंद्र का चलेगा। कहाँ का चलेगा? ये केंद्र का चलेगा, राज्य का नहीं चलेगा। ठीक है, राज्य का नहीं चलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि राज्य वाला अगर आपके पास है तो राज्य वाला ले लेते हैं, लेकिन आपको टाइम दे देते हैं कि अब केंद्र वाला बनवा के लाइए। लेकिन उससे पहले ही ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो जो दोबारा लौट के आना पड़े, दोबारा बार बार बनवाए, इससे पहले ही केंद्र का बनवा लीजिए। सबसे जरूरी पॉइंट है ये वाला। ठीक है, ध्यान रखना कास्ट सर्टिफिकेट वाला। दूसरी बात आती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। बहुत से लोग दिमाग लगाते हैं कि मेरे डोमिसाइल सर्टिफिकेट एडमिट कार्ड में नहीं मंगाया है या मंगाया है। तो कुल मिला के मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मंगाया हो या नहीं मंगाया हो, लेकिन आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर लेके जाना है, क्योंकि BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के PST चल रहे हैं। आपको पता ही होगा कई सेंटर पर वहाँ उनसे मांगे गए हैं, तो दिक्कत आती है। इस वजह से आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लेके जरूर जाएँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आती है आपकी ID में सबसे जरूरी आधार कार्ड जरूर लेके जाएँ। भले ही आपके पास कोई भी ID कार्ड हो दूसरा, या ड्राइवरी लाइसेंस हो, वोटर ID हो, या कुछ भी हो, लेकिन आधार कार्ड जरूर लेके जाएं। ऐसा भी ये भी देखा गया BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जो PST चल रहे हैं उसमें कि कई जगह आधार कार्ड मंगाए। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखें, जो भी आपके पास ID सब ले जाएं, लेकिन आधार कार्ड जरूर हो। उसके बाद आता है आपका फोटो। देखिए फोटो कम से कम आप मतलब 5 तो आपको ले जाना है, लेकिन फिर भी मेरा कहना है कम से कम आप 8 फोटो तो ले जाइए। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ज़्यादा बता रहा हूँ ना, या कोई फोटो को भी ज़्यादा बता रहा हूँ, तो इसका ये नहीं है कि उससे आपका बैग में वजन हो जाएगा। यही मैंने बताया था उसमें BSF PST में भी जब वीडियो बनाई थी, लेकिन कुछ नहीं लेके गए। फिर मेरे पास कमेंट आ रहे कि सर हमसे वहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा गया था। तो 1-2 कागज में यार कुछ नहीं होता, रख के ले जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ वजन तो है नहीं उसमें। उससे तो बढ़िया ही है आपको लौट के आना पड़े बाई चांस कुछ मांग लिया तो कम से कम मेरे हिसाब से आप 8-8 फोटो ले जाना। ठीक है दोस्तों,
अब बात आती है फोटोकॉपी की। तो फोटोकॉपी आप सभी के दो दो सेट, कितने, दो दो सेट बनवा के ले जाना, ठीक है, सभी के दो दो सेट जरूर बनवा के ले जाना, ठीक है। ये तो हो गए आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो। अब बात करते हैं अन्य जरूरी चीज़ें। ये अन्य जरूरी चीज़ें वो हैं जैसे कि आप अपना फोटो पेस्ट करना है अपने साइन वाइन के लिए, यानी कि वो पेस्ट करने के लिए, आपको चिपकाने के लिए फोटो वोटो के लिए चाहिए, और आपका साइन करने के लिए पेन वगैरह चाहिए। तो इस वजह से वो सारी चीज़ें जो अन्य जरूरी चीज़ें वो सभी लेके जानी है। ये दोस्तों वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बिना आप बिल्कुल फेल हो जाओगे कतई, ठीक है दोस्तों। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो बेझिझक कमेंट करके बताएं। मुझे यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सबका एडमिट कार्ड है जो बहुत ही जल्दी आएगा। पीएचडी के बारे में भी मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊँ, क्योंकि मैंने खुद सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का पीएचडी दिया, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम के बारे में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, पीएचडी के बारे में सब कुछ आपको टाइम से बताता रहूँगा। तो दोस्तों आज मुझे बस यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें यार। इसी तरीके के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन भी अवश्य दबाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।